नमस्ते। आज हम एक ऐसे कमाल के फाइनेंशियल टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो वेल्थ बनाने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। और सबसे बढ़िया बात, ये इतना आसान है कि कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है और इतना पावरफुल कि करोड़पति बनने का सपना भी पूरा हो सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपीज आखिर हैं क्या। अच्छा, हम सबकी कुछ ना कुछ रोज की आदतें होती हैं, है ना? पर क्या कभी हमने सोचा है कि कोई एक छोटी सी मामूली सी आदत हमारे पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर पर कितना बड़ा, कितना गहरा असर डाल सकती है? जरा सोचिए, रोज सुबह एक बढ़िया कॉफी की वो खुशबू सुनने में कितना आम लगता है ना। दिन की शुरुआत करने के लिए एक छोटी सी खुशी, इसमें भला क्या बुराई हो सकती है? सही कहा ना। आखिर एक कप कॉफी तो है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर वही रोज की छोटी सी आदत लंबे समय में एक पूरे परिवार को उनके सबसे बड़े फाइनेंशियल गोल से दूर, बहुत दूर ले जा रही हो? तो देखिए, एक तरफ है रोज की 300 रुपए की कॉफी, मतलब महीने के हुए 9,000 रुपए और साल का 1,08,000 रुपए। और दूसरी तरफ है 1 करोड़ रुपए के रिटायरमेंट फंड का सपना। अब ये जो फर्क है ना, यही दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे रोज के खर्चे मिलकर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाते हैं। मतलब हम क्या खो रहे हैं, ये समझना जरूरी है, और यही आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल का हल क्या है। यहीं पर एंट्री होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी की। ये इस कॉमन फाइनेंशियल चैलेंज का एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है। तो ये एसआईपी असल में है क्या चीज? देखिए, कोई रॉकेट साइंस या कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि ये पैसे बचाने और बढ़ाने का एक डिसिप्लिन तरीका है। इसमें होता यह है कि हम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में डालते रहते हैं, बस इतना ही। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके डिसिप्लिन में ही छिपी है। अब सवाल यह है कि आखिर एसआईपी इतना असरदार कैसे हो जाता है? मतलब समय के साथ ये काम कैसे करता है? इसके पीछे दो बड़े सीक्रेट्स हैं, दो ऐसे राज जो इसे एक ऑटोमेटिक वेल्थ बनाने वाली मशीन बना देते हैं। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो पहला सीक्रेट है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, और सच कहूं तो ये एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा है। इसका मतलब बहुत सीधा है, जब मार्केट गिरता है और चीजें सस्ती मिलती हैं तो हमारे फिक्स पैसों से ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो उन्हीं पैसों से कम यूनिट्स आती हैं। अब ये काम कैसे करता है, ये बहुत मजेदार है। मान लीजिए हम हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब मार्केट ऊपर था तो एक यूनिट की कीमत थी 100 रुपये, तो हमारे 1,000 रुपये में आई 10 यूनिट्स। लेकिन जब मार्केट गिरा और यूनिट की कीमत हो गई सिर्फ 50 रुपये, तो उन्हीं 1,000 रुपयों में हमें मिली पूरी 20 यूनिट्स। देखा, मार्केट की गिरावट को अपने फायदे में बदल दिया। और ये बात इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से समझाती है। एसआईपी के जरिए हम मार्केट के उतार चढ़ाव, उसकी वोलेटिलिटी से डरना बंद कर देते हैं, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। सोचिए तो, एक वक्त आएगा जब मार्केट गिरने पर हमें खुशी होगी। ये मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने से, मतलब कब खरीदें कब बेचें वाली टेंशन से कहीं ज्यादा पावरफुल चीज है। और अब आते हैं दूसरे सीक्रेट पर, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। अगर 20 साल तक हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये की एसआईपी की जाए और उस पर मान लीजिए एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है, तो वो रकम 90 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। ये वही जादू है जिसे कहते हैं पैसे से पैसा बनाना, जो लंबे समय में वेल्थ को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। तो ठीक है, थ्योरी तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि ये परिवारों के लिए असल जिंदगी में कैसे काम कर सकता है। क्योंकि एसआईपी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, ये फैमिलीज के लिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। एक बहुत ही कारगर स्ट्रैटेजी है अपने गोल्स को अलग अलग बकेट्स में बांट देना। जैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए एक अलग एसआईपी, ये एक लंबा गोल है तो इसे इक्विटी फंड्स में डाल सकते हैं। घर की डाउन पेमेंट के लिए एक दूसरी एसआईपी, शायद किसी बैलेंस्ड फंड में, और एक इमरजेंसी फंड के लिए एक तीसरी एसआईपी, लिक्विड फंड में। इससे क्या होता है, हमारे फाइनेंसेस को एक साफ सुथरा स्ट्रक्चर मिल जाता है। और ये बात कितनी सही है कि एक फैमिली के लिए एसआईपी सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये तो अपने परिवार के भविष्य के लिए किया गया एक वादा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उन्हें सेफ रखने के लिए काम कर रहे हैं। और हाँ, इसके साइकोलॉजिकल फायदों को तो हम भूल ही नहीं सकते। एसआईपी जो है ना, वो मार्केट को टाइम करने वाला स्ट्रेस खत्म कर देता है। ये हमें फोमो
यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए, इस डर से होने वाले इमोशनल फैसलों से बचाता है। और क्योंकि पैसा कई अलग अलग स्टॉक्स में बटा होता है, तो डाइवर्सिफिकेशन से एक तरह की सेफ्टी भी मिलती है। चलिए, बेसिक्स तो अब हमें अच्छे से समझ आ गए हैं, तो अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक प्रो टिप की, जो हमारी वेल्थ क्रिएशन की स्पीड को और बढ़ा सकती है। और साथ ही कुछ बहुत ज़रूरी बातें भी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और वो प्रो टिप है स्टेप अप एसआईपी का इस्तेमाल करना। आइडिया बहुत सिंपल है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हम हर साल अपनी एसआईपी की रकम को भी एक फिक्स परसेंट से, मान लीजिए 10% से बढ़ा देते हैं। और इसका असर कितना ज़बरदस्त होता है। एक फ्लैट एसआईपी, मतलब जिसमें अमाउंट हमेशा सेम रहता है, उसके मुकाबले एक स्टेप अप एसआईपी हमारे फाइनल कॉर्पस को, हमारी जमा पूंजी को कई गुना बढ़ा सकता है, यहां तक कि डबल भी कर सकता है। यह भविष्य के लिए किया गया एक छोटा सा सालाना बदलाव है, जिसका फायदा बहुत बड़ा होता है। मतलब इनकम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर रहा है। एक समझदार इन्वेस्टर बनना भी उतना ही जरूरी है। कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, एसआईपीज रिस्क को मैनेज करते हैं, खत्म नहीं करते। मार्केट में उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेगा। दूसरी, एसआईपी के रिटर्न को नापने का सबसे सही तरीका है XIRR, क्योंकि ये हमारे इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल के टाइम को भी गिनता है। और तीसरी, हमेशा इन्फ्लेशन यानी महंगाई का ध्यान रखें। अगर रिटर्न 12% है और महंगाई 6%, तो हमारा असली रिटर्न सिर्फ 6% ही हुआ। तो आज की इस पूरी बातचीत से सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, डिसिप्लिन मार्केट को टाइम करने की कोशिश से लाख गुना बेहतर है। दूसरी, शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, जितने से भी हो सके बस शुरू करें। और तीसरी, याद रखें, छोटी छोटी लगातार आदतें ही एक बड़े और मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रखती हैं। और आखिर में बस ये एक दमदार बात, कहते हैं कि एक पेड़ लगाने का सबसे सही समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। तो इंतजार किस बात का? इन्वेस्टिंग शुरू करने का सबसे सही समय आज, अभी है। शुरुआत छोटी ही सही, पर शुरुआत जरूर करें।